तो कैसे आप लोग। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कराने वाले हैं 2 और ये एक्सरसाइज है 6.3 का जो चल रहा है हमारा त्रिभुज का चैप्टर। तो इसके पहले वाले जितने वीडियो थे सभी चीज़ हमें त्रिभुज को करा चुके हैं और इस वीडियो में हम करा रहे हैं 6.3 का। ये करा चुके हैं, थ्योरम ही बता चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बताएंगे कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं। आपको कह रहा है कि आप इस त्रिभुज में बताइए कि इसमें कौन कौन से जो त्रिभुज है समरूप है। ठीक है, तो समरूप होने के लिए कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। तो चलिए नियम कानून बैठाते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जब दो त्रिभुज समरूप होता तो ये संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। दूसरे त्रिभुज के, एक त्रिभुज की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम ओ लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी। तो देखिए यहाँ से ए बी बराबर, तो देखिए जब संगत भुजा जब बराबर होता है तो ए बी बटा क्या हो जाता है, पी क्यू हो जाएगा। तो ए बी बटा पी क्यू लिखिए। ए बी बटा पी क्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का मान 2 है, पी क्यू के मान 3 है। सॉरी क्या है, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, इसकी संगत भुजा करें, आप ध्यान से समझिएगा बात को। जब इसकी जब भुजा की बात करें ना, तो इसकी जो भुजा जो होगा समानुपाती होगा। तो देखिए इसका दुगना देख लीजिए, क्या है, 4 है। इसका यानी कि इसका जो हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, ए बी बटा में क्यू, और ई जो भुजा होगा किसके भुजा के बराबर होगा, इसके भुजा के बराबर होगा। क्योंकि जब समानुपाती होगा तो समान सबकी जो भुजा जो होता है समान यानी कि दुगना होता है। ठीक है, तो ये भुजा इसके होगा यानी कि ए बी बटा में पी आर। तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, 4 यानी कि 2 यानी कि कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए 3 है तो 3 दूना 6, तो ये जो भुजा होगा कौन सा भुजा के बराबर होगा, ये वाले भुजा के बराबर होगा। ठीक है, 3 दूना 6 यानी कि ये हो जाएगा ए सी बटा में पी क्यू। क्या हो जाएगा, ए सी बटा में पी क्यू। तो ए सी के मान यहाँ पे है 3 और इधर है 6 यानी कि 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया। उसके बाद अब कौन सा भुजा हम ले सकते हैं, तो देखिए 2.5 दूना कितना होता है 5, ये 2.5 है और इधर कितना है 5 है, तो 2.5 दूना 5। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बी सी बटा में पी आर। क्या लिखेंगे, पी आर। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी कितना दिया हुआ है 2.5 यानी कि 2.5 और नीचा 5 है। दशमलव को रखकर नीचा 0 करेंगे तो 25 से कम 25 दूना 5। अब सब स्थिति में देखिए कि सबका मान कितना रहा है, 1/2 1/2 1/2। तो इसीलिए चूंकि हम कह सकते हैं कि संगत भुजा क्या है, संगत भुजा समानुपाती है, अतः एस 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 द्वारा क्या है, एस 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 द्वारा त्रिभुज जो है, कौन कौन सा त्रिभुज है, तो जो त्रिभुज है ए बी सी इस समलंब होगा किसका, तो त्रिभुज क्यू पी आर। ठीक है, या इसको पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, समरूप हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा कि एम एल पी और डी ई एफ। अब बताइए कि त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। तो चलिए इसको फिर क्या दिया हुआ है कि एम एल एम पी और डी ई एफ त्रिभुज हैं। अब दोनों त्रिभुज में हमको संगत भुजा क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब यहाँ पे ये वाला जब मान 2 है ना, तो 2 के दुगना 4 होगा। तो जो जिस भुजा पर 4 होगा ना वही उसका संगत भुजा कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 के दुगना 6 होता है, तो वही संगत भुजा होगा। तो चलिए
अगर इसके अगर भुजा की बात करें, नीचे वाली भुजा की हम बात करें, यानी कि एमपी बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि एमपी बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमेशा जब इस समलंब की बात करें ना, संगत भुजा की बात, तो हमेशा जब भुजा की अगर दिया रहेगा तो जो भुजा इधर दिया रहेगा उसी का दुगना अगर दूसरे जो भुजा में दिया रहेगा ना, तो वही उसका संगत भुजा कहलाएगा। ठीक है, तो डी हो गया, तो बराबर 2 बटा में क्या आ जाएगा, 4 2 1 कम 2 दूना 1 बटा 2 आ गया। अब हम 6 है तो ई भुजा लेते हैं, यानी कि एल, यानी कि पी एल या एल पी कहिए, हम एल पी क्या लेते हैं, एल पी, तो क्या हो जाएगा, एल पी बटा में डी एफ, क्या हो जाएगा, डी एफ। तो एल पी कितना है, 3 बटा में 6, 3 है कम 3 दूना 1 बटा कितना आ गया, 2। अब हमारे ये वाला भुजा बच गया, अब इसका दुगुना कोई है, 5 है, यानी कि इसका कोई दुगुना है ही नहीं। इसका मतलब हम तो पहले ही हमको पता चल गया कि ये क्या है, नहीं है। क्या नहीं है, संगत भुजा, संगत भुजा, यानी कि ये जो है समरूप नहीं है। लेकिन हमको तो बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं है, तो 2.7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 0.0 लिखेंगे, यानी कि आ गया 27 बटा में 5। अब यहाँ देख लीजिए, 2 तो भुजा बराबर है, लेकिन ये तीसरा भुजा बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो हमको बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा, तो ध्यान समझिए। तो आप तो बोलिएगा कि इसीलिए क्या बोलिएगा कि संगत भुजा के क्या अनुपात, तो भुजा के अनुपात बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कैसे नहीं है, तो देखिए एम पी बटा में डी ई बराबर है किसका, एल पी बटा डी एफ के, लेकिन एल एम बटा ई एफ बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः, क्या कह सकते हैं कि अतः यह समरूप नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर चौथा क्या करा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज एम एन एल और पी क्यू आर। इस त्रिभुज में फिर इसका मान दिया हुआ है 2.5, इसका मान 5 दिया हुआ है, और इसका मान भी 5, और ये वाले भुजा के मान 10, और इस दोनों कोनों के मान 70 दिया, यानी कि कोण दोनों का बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही ट्रिक, वही चीज़ है। तो आप यहाँ पे चूंकि, चूंकि क्या कह सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि चूंकि, अब इसमें देखिए 2.5, तो 2.5 के दुगुना होता है 5, यानी कि ये जो भुजा है ये भुजा के क्या है, समानुपाती है। तो इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अब एम एन क्या लिखना है, एम एन बटा में पी क्यू, क्या है, पी क्यू, क्या, तो एम एन का मान दिया हुआ है 2.5, और पी क्यू का मान दिया हुआ है 5, दशमलव घटाइएगा तो 0, 25 एक बार में, 25 दो बार में, कितना आया निकल के, तो निकल के आया 1 बटा में 2। अब कौन सा भुजा आपको बराबर लगे, देखिए तो ई जो भुजा जो है, ई भुजा के क्या है, समानुपाती है, क्योंकि इसको दुगना है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, एम एल बटा में क्यू आर, क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो बराबर हो जाएगा कितना, यानी कि 5 बटा में 10, 5 एक बार में, 5 से 2 बार में, यानी कितना निकल के आ गया, 1 बटा 2 आ गया। अतः एक और कुछ दिया हुआ है, संगत कोण। तो देखिए इसका संगत कोण बन रहा है ये वाले, और हमेशा याद रखिएगा कि कोण के बगल वाले ही भुजा कहलाता है। संगत भुजा क्या कहलाता है, कोण के बगल के जो दो भुजा होता है वही संगत भुजा। आप कहिएगा कि सर ये संगत भुजा, आप कहिएगा सर आप तो बताए थे कि संगत भुजा, इसके संगत भुजा ये होता है, इसके संगत भुजा, लेकिन होता है, लेकिन जब
कोई भी कोण का जो मान दिया रहे और उसकी बगल के दो भुजा रहे तो संगत भुजा ये होगा। तो इसकी दो कोण के बगल की संगत ये मान दिया। अगर मान लेते कि अगर यहाँ पे मान दिया रहता तो संगत भुजा तो ये दोनों हो जाता। अगर मान लेते कि ये मान अगर यहाँ पे देता तो कोण यहाँ पे बनता तो संगत कोण ये होता है। दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण एम जो है बराबर है किसका, कोण क्यू का। कितना है, 70 डिग्री। ठीक है। अतः अब हम क्या क्या इसमें हमको दो भुजा बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड। देखिए पहले साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, साइड है एंगल है साइड है, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा द्वारा, भुजा कोण भुजा द्वारा। अब इसमें दो त्रिभुज है ना जी, त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्या है, समरूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ, जिसमें इस कोण का मान 80 फिर इस कोण का मान 80 दिया हुआ है, एक भुजा 2.5 दिया है, एक भुजा 3 दिया हुआ है और एक भुजा 6 दिया हुआ है, एक भुजा 5 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए समरूप है कि नहीं। आपको लग गया होगा कि सर जी 3 का दुगना 2.5 का दुगना दिया हुआ है, समरूप होगा, लेकिन हम बताते हैं क्या है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ना बच्चों को एकदम पूरा फंसाने के लिए दे देता है। बस आपको फंसना नहीं है, समझना है चिप। आपको हम क्या बताएं कि जब भी समरूप होगा, जब कोई भी कोण का संगत भुजा, याद रखना है हमेशा कोण का संगत भुजा, तो ये कोण है ना जी, आई कोण का संगत भुजा ये होगा और ये होगा, लेकिन यहाँ पे संगत भुजा तो बराबर होते नहीं है क्योंकि संगत भुजा इसमें दिया हुआ है नहीं। लेकिन अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें आपका संगत भुजा ये आ रहा है जी, आना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कोण बनाया तो कोई भी त्रिभुज के कोण के संगत भुजा, तो कोण तो ये है और कोण का संगत भुजा ये और ये दिया हुआ है, लेकिन इसका संगत भुजा नहीं दिया हुआ है, तो क्या समरूप होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए कि AC दिया नहीं है, AC दिया नहीं है। जब AC दिया ही नहीं है तो ये समरूप होगा जी, जब बराबर नहीं होगा। जब ये भुजा तो हम इसके बराबर कर लेंगे, ठीक है, सॉरी ये भुजा 2.5 दूना 5, तो ये भुजा तो हम इसके बराबर कर लेंगे। दैट्स क्लियर। कोण भी हम बराबर कर लिए, लेकिन ये भुजे जब बराबर नहीं कर पाएंगे तो क्या कोण हमको बता पाएंगे कि समरूप है कि नहीं, नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए, क्या लिखेंगे, इसीलिए यह समरूप नहीं है। और आपको एक भी याद करने के लिए ए भी ऐड कर लीजिए, और आप ये भी याद रखिएगा कि कोण के क्या है, कोण के संगत भुजा, कोण के संगत भुजा बराबर होना चाहिए, या संगत भुजा दिया होना चाहिए, तभी जाके हमको होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन, और इसको भी समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा आखिरी जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि DE जो है, मतलब एक त्रिभुज है DEF और PQR, इसमें दो कोण दिया हुआ है। तो दो कोण जब दिया हुआ रहता है ना, तो तीसरा कोण क्या होता है, अपने आप समरूप हो जाता है, यानी कि अपने आप बराबर हो जाता है जी। और जब तीनों कोण का मान बराबर होता है तो मेरा त्रिभुज समरूप अपने आप हो जाता है।
समझ में आया ना जी? तो चलिए ना जी, देर क्यों करते हैं? इसमें त्रिभुज में भुजा की बात नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ कोने का बात कर रहा है। तो आइए ना फटाफट दागते हैं इसको। तो आपको एक चीज तो आपको पता है, क्या पता है? तो त्रिभुज, ये त्रिभुज है जी। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप लोग जानते भी हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से जान लीजिए। अब बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो दो कोण का मान दिया हुआ है, तो तीसरा कोण का मान नहीं निकल जाएगा? तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पहले हम देखते हैं क्या क्या नहीं दिया है। तो आइए ना पहले हम बनाइए देते हैं। देखिए तीनों कोनों का हमको योग निकालना है। तो एक कोण, एक त्रिभुज का कोई कोण का एक मान निकाल लीजिए, अपने आप तीसरा कोण का मान निकल जाएगा। तो जैसे कि कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, यानी कि तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना ये आना चाहिए? 180 डिग्री। तो क्या 180 डिग्री आ रहा है? तो देख लेते हैं। कोण डी का मान है 70 प्लस कोण ई का मान है 80 प्लस कोण एफ का मान हमको ई वाला नहीं दिया है, तो कोण एफ डाल दीजिए। अभी सबको जोड़ दीजिए। 8 7 15, 150 प्लस कोण एफ बराबर 180, कोण एफ बराबर ई 150 इधर जाएगा तो 180 माइनस 150, तो घटा देंगे तो कोण एफ बराबर कितना आ गया निकल के? 30 डिग्री आ गया। अब जब 30 डिग्री आ गया तो ए भी क्या हो गया? 30 डिग्री, और यहाँ पे तो 30 डिग्री सर दिया हुआ है ही, तो इसका मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा जी? 70 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया ना? लेकिन आपको जब प्रूव करना था कि बताइए ये समरूप है कि नहीं है, तो देखिए समरूप करने के लिए हमको ये कोण इसके कोण के बराबर है, ये कोण इसके कोण के बराबर आ गया, और ये कोण के बराबर आ गया। तो हमें तो पता चल गया जी। क्या पता चला? कि सर हम तो जान गए कि कोण डी बराबर हो गया कोण किसका? पी का। कोण ई बराबर हो गया कोण क्यू का, और कोण एफ बराबर हो गया कोण आर का। हम तो जानते हैं, तो जानते हैं तो अच्छी बात है, जानना ही चाहिए। 80 डिग्री 30 डिग्री सर जान गए तो क्या सच में ही हो समरूप कैसे हो जाएगा जी? तो जी हम जानते हैं जी, जानते हैं और पहचानते भी हैं, और हम मानते भी हैं जी। क्या मानते हैं? तो अतः ए से क्या ए से जानते हैं? ए ओ से क्या जानते हैं जी? तो हम जानते हैं एंगल 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 से, यानी कि कोण से, कि जब त्रिभुज का सभी कोण समानुपाती होता है तो मेरा त्रिभुज समरूप होता है। तो चलिए इसको लिखिए कि त्रिभुज डी ई एफ असमरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आया जी? यही हमारा क्या हो गया जी? आंसर। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी जी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनलवा पे न है तो तनका चैनलवा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो ओके बाय, टाटा, लव यू।